हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 यानी कि पहले वीडियो में बताया था कि हम अगले टेस्ट में आरएफटी टेस्ट के बारे में जानेंगे, इसको कैसे करते हैं और इसमें कितने पैरामीटर्स आते हैं। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये बीकॉन ग्रुप की है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर। आज हम सेमी में बताएंगे, अगली क्लास में फुल्ली में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम सेमी से बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, आपको मशीन की तरफ ले चलता हूँ, फिर हमसे बताता हूँ क्या क्या करते हैं, कितने पैरामीटर्स आते हैं, कैसे करते हैं। ये है हमारी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर। तो सबसे पहले इसके पीछे एक बटन रहती है, ये रहती है। इसको जैसे ही आप ऑन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही ऐसा आता है तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, टेस्ट में जाना है। अब देखो यहाँ आपको शो कर रहा होगा पैरामीटर्स, जैसे कि यूरिया है, एसयूटी है, एजीपीटी है, एएलपी है, क्रिएटिनिन है, लाइपेज, एचडीएल, सारे पैरामीटर्स आपको शो कर रहे होंगे। अब इसमें से आपको जो भी टेस्ट लगाना है उसमें क्लिक करना है। जैसे कि हमको यूरिया लगाना है, यूरिया में क्लिक करते हैं। इसमें बहुत सारे आरएफटी में पैरामीटर्स आते हैं, तो सारे पैरामीटर्स हम एक ही क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ यूरिया बताएंगे कि यूरिया कैसे लगाते हैं। तो चलिए बताता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इधर वाटर दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसको वाटर से वॉश करें, इस तरह कुछ पानी पिलाएं उसको। चलिए देखिए अभी यहाँ दिखाएगा पंपिंग। ये जब तक टाइमिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप मशीन से छेड़खानी ना करें। देखो अब आ रहा है द एनालाइजर इज गोइंग टू स्टैंडर्ड मोड। हमको स्टैंडर्ड नहीं लगाना है, हमको लगाना है सिंपल। जब स्टैंडर्ड लगाना होता है तभी स्टैंडर्ड यस करना है, बाकी नहीं करना है। तो हम करेंगे नो। अब हमको जाना है सिंपल में। चलिए बताता हूँ। अब इसके लिए आपको यूरिया रिजेंट और रेड ऑयल सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट लगते हैं सीरम से, इसलिए आप उनको रेड ऑयल्स का सैंपल चाहिए रहता है। और इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट्स आराम से। उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उससे सीरम अलग होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिजेंट की। तो यूरिया का रिजेंट है हमारे पास, ये देखिए कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा। ये है हमारे बीकॉन ग्रुप का, ठीक है। उस हर कंपनी का अलग अलग आता है, उसी के हिसाब से उसका वैल्यू होता है कितना क्या लेना है। तो ये है हमारे बीकॉन ग्रुप का। तो इसमें हम बताते हैं आपको आज। सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, केवल यूरिया पर आज हम लगाने वाले हैं। टेस्ट ट्यूब रख लो। अब आप पिपेट्स उठा लीजिए, दोनों पिपेट्स रख लो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने जैसे आपको याद नहीं रहता तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख रखा है R1 800, R2 200, ठीक है। और सैंपल लेना है 10 माइक्रोलीटर। तो सबसे पहले हम अपनी पिपेट्स को सेट कर लेंगे 800 में। चलिए मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारी पिपेट सेट हो गई है। ध्यान दीजिए कि पिपेटिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पूरी रीडिंग गलत होगी। तो आपको लेना है R1 800। ये देखिए है हमारा R1 है, ये देखिए R1 है। चलिए मैं आपको लेने के बाद दिखाता हूँ। ये रहा हमारा R1 और ये रहा R2। जैसा कि R1 लेना है हमको 800। आपको ध्यान देना है एक भी बबल्स नहीं आने चाहिए आपके उसमें, नहीं तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपको सावधानी पूर्वक आपकी टेस्ट ट्यूब में डालना है 800। चलिए
अब आपको इस बात का हमेशा याद रखना है, इसको लेने के बाद डिस्कार्ड करना है। R2 इससे नहीं लेना है। R2 के लिए हम दूसरी टिप्स लगाएंगे और R2 हमको चाहिए 200 यानी कि 200, उससे उसको डिस्कार्ड कर देना है। उसके लिए अब हम दोबारा से इसके लिए न्यू कैप लाएंगे और न्यू लगाएंगे। एक ही कैप से आपको सैंपल नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको जैसे कि 800 में सेट है ये, इसको अपन को 200 में सेट करना है। देखिए हमने इसको 200 में सेट कर लिया है। ये सेट करने के लिए रहता है, आप कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन लेते हैं 200 माइक्रोलीटर इसका सैंपल। R2 लेंगे। देखिए इसमें बबल्स आ गया। आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर बबल्स आ रहा है अब दोबारा से लें। अब भी देखो आ रहा है बबल्स, तो अपन फिर से लेंगे। देखिए अब आ गया हमारा सही। तो अब अपन को 200 इसमें ऐड कर देना है। फिर से इसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब अपन को क्या ज़रूरत है, सैंपल। तो आपको सबसे पहले अपना सैंपल वो कर लेना है सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद लाना है, जैसे सीरम दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। अब अपन को सैंपल कितना लेना है, 10 माइक्रोलीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 10 में हमारी सेट है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 10 में हमारा ऑलरेडी सेट है। टिप्स लेनी है और 10 सैंपल निकालना है। इसको सावधानी पूर्वक, हमारा इसमें आना नहीं चाहिए RBC, केवल सीरम आना चाहिए। तो आपको इसको ध्यान पूर्वक लेना है। देखिए मैंने 10 माइक्रोलीटर ले लिया, एक भी RBC नहीं आई है, केवल सीरम आया है। अब इसको मिक्स कर देना है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लीजिए विदाउट बबल्स। मिक्स कर लिया। अब हमको देखिए इधर सैंपल पे क्लिक करना है ना। अब अपन को पिला देना है, ये लगा देना है यहाँ और इसको बटन को दबा देना है। जैसे वो आवाज़ देते आपको तुरंत निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ काउंटिंग चल रही है, 85 सेकेंड बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तब तक के लिए हम वीडियो थोड़ा बढ़ा देंगे, स्पीड में कर देंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ यार कितने टाइम पे सोते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी रीडिंग आ गई है, 23 आई है। अब हम दिखाते हैं 23 आई है। अब इसकी आप जैसे ही लगाते हैं ना, तो उसके बाद इसको तुरंत वाटर पिलाना है, जिससे हमारा दूसरा सैंपल लगाने पर रीडिंग गड़बड़ ना हो। वाटर पिला के इसको आप शट डाउन कर दीजिए, इसको ऑन नहीं रखते हैं। अगर आपके पास सैंपल हैं तो ही ऑन रखिए, वरना इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे ही आपको आता है नो करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, और पीछे बटन लगी रहती है उसको ऑफ कर देना है। तो ये रहा आपका। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए हमको कमेंट करें, ताकि हम अगला वीडियो बना सके उस टॉपिक पे। तो जैसे कि यूरिया आया था हमारा 23 यानी कि 23, तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है आप कमेंट करिएगा, वरना मैं बता देता हूँ। आप कमेंट करिएगा अगर आपको पता है, और आप अभी कहाँ से जॉब कर रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 45, कहीं कहीं 1-2 आगे पीछे हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।